नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 28 पार्टियों का इंडिया गठबंधन चौथी बार एक बार फिर एक छत के नीचे आया। बैठक का उद्देश्य था कि सीट शेयरिंग, संयोजक के नाम समेत कई मुद्दों पर एक राय कायम की जाए, पर हर बार की तरह इस बार भी मीटिंग फेल रही। ममता बनर्जी ने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिससे विपक्षी एकजुटता में सियासी माहौल गर्मा गया। ममता दीदी ने एक ऐसी चाल चली कि बिहार यानी नीतीश और लालू की सारी सियासत धरी की धरी रह गई। बैठक से पहले पटना में पोस्टर लगाए गए थे कि अगर हमें सच में जीत चाहिए तो दृढ़ संकल्प और नीतीश चाहिए। लेकिन बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। नाराज होकर लालू यादव और नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। तो आखिर नीतीश लालू की नाराजगी की असली खबर क्या है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है विपक्षी गठबंधन में, क्यों नाराज होकर चले गए नीतीश और लालू? देखिए, जेडीयू के अंदर जो लीडर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई कितना बेइज्जत होंगे भाई। ये जब इंडिया गठबंधन होता है नीतीश कुमार की बेइज्जती कर देते हैं ये लोग जी। पटना में सब कुछ शुरुआत किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने अगर पहल नहीं किया होता तो आज कोई इंडी पिंडी कोई कुछ नहीं होता। और बेंगलोर गए तो वहां ममता बनर्जी को भाव दे दिया गया, नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया जी। बेइज्जत होकर के वो बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, वापस आ गए। फिर लोगों को लगा कि चलो भाई मुंबई की मीटिंग में गए, वहां भी बेइज्जत हो, उनकी बात को कोई सुना ही नहीं। नाम रख लिया इंडिया, इन्होंने कहा भाई भारत। मीटिंग के अंदर भी उन्होंने कहा कि भाई भारत। दिल्ली की मीटिंग में कोई नीतीश कुमार की बातों को ना ध्यान दे रहा है ना कोई भाव दे रहा है। और दिल्ली की बैठक में संयोजक का नाम किसी और का प्रपोज हो रहा है। यहां जेडीयू वाले पूरा पटना में लगाया हुआ था पूरा पोस्टर कि भाई अब देश को नीतीश कुमार चाहिए। सारी मेहनत बेकार चली गई। मेहनत बेकार, बेइज्जती हुई है ये सिर्फ। और इसलिए इस बेइज्जती के ऊपर ही नीतीश कुमार ने 30 तारीख को अपनी पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जो है वो ऑर्डर किया है। तो वहां तो कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन हुआ क्या है जी। ये नाराजगी की खबर 24 घंटे हो गए मीटिंग के। 24 घंटे के बाद भी लगातार नाराजगी की खबर चल रही है। न लालू यादव सामने आए, न नीतीश कुमार, न कोई जेडीयू का प्रवक्ता आकर के ये कह रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है। ठीक नहीं। अब तो नीतीश के नेता कह रहे हैं कि चाय समोसा वाली ही थी मीटिंग, फिर से बयान आया है। फिर अब ये इसका मतलब है कि वो अंदर जो है वो ही इज हर्ट। दिल टूट गया, तोड़ दिया, सोनिया गांधी ने तोड़ा। जी। अब मसला बिहार पे। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका, धोखा किसने दिया? भाई मीटिंग चल रही है, ममता बनर्जी ने अपना चाल चल दिया। ममता बनर्जी को कोई लेना देना नहीं नीतीश कुमार से, न लालू यादव से जी। उनको लेना देना है राहुल गांधी से, वामपंथियों से, बंगाल में उनकी राजनीति उससे, केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी से अपना हिसाब किताब चुकता करना है। तो ये लोग तो बाकायदा प्लान करके आए थे। एक दिन पहले रात में मिले ममता बनर्जी और केजरीवाल, और उन्होंने प्रपोज कर दिया कि भाई खड़गे का मतलब क्या कि राहुल गांधी नहीं होंगे। राहुल गांधी दैट वाज अ मैसेज कि कांग्रेस पार्टी अगर लीड लेना चाहती है तो चेहरा पीएम का खड़गे ही होंगे, राहुल गांधी हमें एक्सेप्ट नहीं है। तो ये मैसेज उन्होंने दे दिया। ममता बनर्जी ने आवाज उठाया, केजरीवाल ने सहमत दे दिया। लालू जी को तो वहां पे खड़ा होकर के कहना चाहिए कि नहीं नीतीश कुमार होंगे। कोई कुछ बोला ही नहीं। भाई आपको विरोध करना था, आप विरोध करते ना कायदे से कि नीतीश बाबू होंगे, तब तो बात समझ में आती।
नीतीश कुमार का नाम लेने वाला कोई नहीं। खड़गे साहब बोल दिए कि नहीं 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 अभी उसकी जरूरत नहीं है। वो तो समझ गए ममता बनर्जी खेल कर रही है, कांग्रेस पार्टी को कुछ बैकफुट पे लाने की कोशिश में जुटी हुई है कि भाई पहले जीतना जरूरी है। भाई जीतोगे खाक, सारे लोग उठ पुट के चल दिए वहां से। अब नीतीश कुमार को कोई समर्थन इंडिया अलायंस में नहीं मिल रहा है तो वो वहां क्या करेंगे जी। अब वापस बिहार की राजनीति में अब यहां पे मसला वो फंसेगा कि किसको कितनी सीटें दी जा सकती है। तो नीतीश कुमार को अभी बताया जा रहा है, कुछ पटना से खबरें आ रही है कि भाई नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि भाई आप ही फैसला कीजिए। फैसला कैसे होगा? नीतीश कुमार कैसे फैसला करेंगे? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन पूरा गैप चल रहा है, अविश्वास है, कांग्रेस को भी अविश्वास है। कांग्रेस पार्टी अभी भी लटकी हुई है कि हमारे 2 मंत्री अब तक बना नहीं है, हमारे दो कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गठबंधन दल के मिलने से नहीं होता, नेताओं के दिल भी मिलने चाहिए। यहां तो दिल तोड़ा जा रहा है। अब आरजेडी वाले सब कह रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा, 30% वोट हमारे पास है, हम फैसला करेंगे कि नीतीश कुमार 5% वाले। नीतीश कुमार को ये कास्ट सेंसस उल्टा पड़ रहा है। अब तो वो कह रहे हैं ना भाई कि मुस्लिम हमारे साथ, यादव हमारे साथ, हो गए 30%। अब ये 30% वाला तय करेगा किसको कहां टिकट मिलना चाहिए, ये 5% वाले तय करेंगे। और वो भी 5% ठीक से नहीं तो और कराइए कास्ट सेंसस, टिकट मिलेगा नहीं। और आए दिन लालू के परिवार से कोई बेटी आ जाती है सामने कि भाई हम लड़ेंगे काराकाट से, हम लड़ेंगे जेडीयू की सीट, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वो उस पर कब्जा करना चाह रही है। तो नीतीश कुमार के लिए तो वो कहावत है, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना माया मिली ना राम। तो उनको तो ना कभी माया मिली ना कभी राम के साथ ही रहे। और जब तक राम के साथ रहे तब इनको जो है वो सत्ता भी हासिल होता रहा, बेइज्जती तो कम से कम नहीं हुई जी। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग नीतीश कुमार को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ गया है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स में। तो क्या वाकई में लालू यादव और नीतीश के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई? भाई ठीक चल रहा होता तो अभी तक तो स्मूथ चल रहा होता। फिर कोई जेडीयू से क्यों कहता कि भाई ये वही चाय समोसा वाले पार्टी था, मीटिंग थी। फिर क्यों नीतीश नाराज होकर के चलते? फिर क्यों होर्डिंग पहले लगता? भाई कम से कम आप अगर समर्थन देना चाह रहे हो और सब कुछ ठीक होता कि सब कुछ वेल कोऑर्डिनेटेड होता, लालू यादव को बयान देना जब मीडिया के सामने तो आए। वो उनको इतना बोलने का ये है कि भाई हटा देंगे, हरा देंगे, लाल मोदी को इस बार जो है पूरी तरीके से भगा देंगे, हरा देंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि नीतीश बाबू हमारे लीडर हैं, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिहारी बनेगा प्रधानमंत्री। वो तो राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उल्टा वो राहुल गांधी को दूल्हा बनवाने के चक्कर में है। तो ये जो मिसट्रस्ट है वो तो सरकार के कामकाज में दिख ही रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो गया है वो भी नजर आ रहा है। और बार बार नीतीश कुमार को जो इस तरह से नेशनल लेवल पे बेइज्जत किया जाता है, इसका तो नीतीश कुमार कुछ न कुछ वो जरूर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि 30 तारीख को एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा जेडीयू के लिए। आदर तो जेडीयू को नई स्ट्रेटजी बनाएगी या फिर जेडीयू टूट की राह पे अग्रसर हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक कल दिल्ली में हुई। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव काफी ज्यादा नाराज हो गए। पीएम उम्मीदवारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, तो वहीं संयोजक के तौर पर भी नीतीश के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ। मतलब इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को अब गठबंधन में ही कोई पूछ नहीं रहा है और विपक्ष के गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।